नानक के गांव में ठहरे और नानक कहते हैं न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है। तो गांव का मुसलमान नवाब नाराज हो गए। उसने कहा बुला लाओ उस फकीर को, कैसे कहता है, किस हिम्मत से कहता है कि न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान। नानक आए। उस नवाब ने पूछा कि मैंने सुना तुम कहते हो न कोई हिंदू न कोई मुसलमान। नानक ने कहा कि हाँ, न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान। तो तुम कौन हो? तो नानक ने कहा कि मैंने बहुत खोजा, बहुत खोजा, चमड़ी, हड्डी, मांस, मज्जा, वहां तक तो मुझे लगा कि हाँ हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, लेकिन वहां तक मैं नहीं था। और जब उसके पार में गया तो मैंने पाया कि वहां तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। तो उस नवाब ने कहा कि तो फिर हमारे साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने चलोगे, क्योंकि जब कोई हिंदू मुसलमान नहीं तो मस्जिद में जाने में ऐतराज नहीं कर सकते हो। नानक ने कहा ऐतराज? मैं तो ये पूछने ही आया था कि मस्जिद में ठहरूं तो आपको कोई ऐतराज तो नहीं? नवाब थोड़ा चिंतित हुआ, एक हिंदू कहे, पर उसने कहा कि देखें परीक्षा कर लेनी जरूरी है। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए ले गया नानक को। नवाब तो मस्जिद में नमाज पढ़ने लगा, नानक पीछे खड़े होकर हंसने लगे। तो नवाब को बड़ा क्रोध आया। हालांकि नमाज पढ़ने वाले को क्रोध आना नहीं चाहिए, लेकिन नमाज कोई पढ़े तब ना। बड़ा क्रोध आया और जैसा क्रोध बढ़ने लगा नानक की हंसी बढ़ने लगी। अब नमाज पूरी करनी बड़ी मुश्किल पड़ गई, तबीयत तो होने लगी गर्दन दबा दो इस फकीर की, लेकिन नमाज पूरी करनी जरूरी थी, बीच में तोड़ा नहीं जा सकता नमाज को। तो जल्दी पूरी की, जैसा कि अधिक लोग करते हैं पूजा, कोई अधिक लोग जल्दी करते हैं, इतने जल्दी करते हैं कि कोई भी शॉर्टकट मिल जाए तो जल्दी छलांग लगा के वो पूजा निपटा देते। लॉन्ग रूट से पूजा में शायद ही कोई जाता हो, शॉर्टकट सबने अपने अपने बनाए हुए हैं, उनसे वो निकल जाते हैं तत्काल बाईपास पूजा को निपटा के। वो भागे तो फिर लौट के नहीं देखते पूजा की तरफ। एक मजबूरी, एक काम, उसे निपटा देना। नवाब ने जल्दी जल्दी नमाज पूरी की और आके नानक से कहा कि बेईमान निकले, धोखेबाज निकले, तुमने कहा था नमाज में साथ दूंगा, साथ न दिया। नानक ने कहा मैंने कहा था नमाज में साथ दूंगा, लेकिन तुमने नमाज ही ना पढ़ी, साथ किसका देते? तुम तो न मालूम क्या क्या कर रहे थे, कभी मेरी तरफ देखते थे, कभी नाराज होते थे, कभी मुट्ठियां बांधते थे, कभी दांत पीसते थे। ये कैसी नमाज पढ़ रहे थे? मैंने कहा कि ऐसी नमाज तो मैं नहीं जानता, इसका साथ भी कैसे दूं? और सच भीतर तुमने एक भी बार अल्लाह का नाम लिया? क्योंकि जहां तक मैं देख पाया, मैंने देखा कि तुम काबुल के बाजार में घोड़े खरीद रहे हो। उस आदमी ने तो नवाब तो मुश्किल में पड़ गया। उसने कहा क्या कहते हो, काबुल के बाजार में घोड़े? बात तो सच ही कहते हो। कई दिन से सोच रहा हूं कि अच्छे घोड़े पास में नहीं, तो नमाज के वक्त फुर्सत का समय मिल जाता और तो काम में लगा रहता हूं, तो अक्सर ये काबुल के घोड़े मुझे नमाज के वक्त जरूर सताते। मैं खरीद रहा था। तुम ठीक कहते हो, मुझे माफ करो, मैंने नमाज नहीं पढ़ी, सिर्फ काबुल के बाजार में घोड़े खरीदे।